बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम 1.2 कर रहे थे। इस लेक्चर में मजीद उसके जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए उनको कंप्लीट किया हमने पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ गिवन नंबर विद स्टैंडर्ड नंबर 100, और परसेंटेज इक्वल होता है 1/100 के। किसी भी नंबर की 100 के साथ अगर रेशो कर ली जाए तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन हम देखते हैं। टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन यूजुअली कॉल्ड अ कॉमन फ्रैक्शन, डिवाइड the given percentage by 100 and remove the sign of percentage. Later on reduce the obtained fraction to its smallest term. ठीक है जी। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंटेज को ख़त्म करना होता है, और फिर जो फ्रैक्शन बचती है उसे हम जो है वो स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी जो भी कटिंग पॉसिबल होती है वो कटिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज टू अ डेसिमल यूजुअली कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, और फ्रैक्शन को जो है वो हमने क्या करना है? डिवाइड करके पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसके आंसर को परफेक्टली कंसीडर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3 बेसिक कैलकुलेशंस हैं विद रेफरेंस टू परसेंटेज। सबसे पहले फाइंड रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। नंबर 2, फाइंडिंग व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर, कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितने परसेंट है। नंबर 3 कि फाइंडिंग अ परसेंट नंबर व्हेन अ परसेंटेज ऑफ व्हाट दैट नंबर इज नॉन। हम वो नंबर पता करते हैं जिसकी परसेंटेज हमें गिवन है। ठीक हो गया जी। तो परसेंटेज सबसे पहले रिक्वायर्ड की जाती है। परसेंटेज कैसे रिक्वायर्ड की जाती है? गिवन नंबर को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं उसके परसेंटेज पार्ट के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ए बी सी की शक्ल में हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जब हम ए बी सी, ए परसेंटेज ऑफ वी इज सी को हम लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 100C। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटे आप लोगों के सेक्शन 1 में 1.3 के। तो ये भी यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। परसेंटेज की डेफिनेशन की जितने पीछे अभी तक थ्योरी पढ़ी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बेटे मस्ट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास नंबर है जो परसेंटेज में लिखा हुआ है, यानी परसेंटेज को हम ए से डिनोट करेंगे, जो भी नंबर परसेंटेज में लिखा होगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो बी है वो हमारे पास क्या है? एक्चुअल नंबर है जिसकी परसेंटेज जिसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। और सी हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट नंबर, यानी जो परसेंटेज पार्ट ऑफ नंबर है वो क्या है? सी है, यानी रिजल्टेंट नंबर है। अब इसका क्वेश्चन के जरिए आसानी समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उसने कहा 3.2 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, यानी ये क्या हो जाएगा? 320% हो जाएगा। क्लियर हो गया जी सबको? उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 56 इंटू 1/4%। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप 56 को इंटू 1/4 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें। ये क्या बनेगी? 225/4, और परसेंटेज का मतलब है 1/100। इसको सॉल्व करें सारे को। 225 को 1 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 4 इंटू 100 यानी 400 पे। तो 0.5625 आपकी डेसिमल फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 66.67 को कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है, यानी P/Q फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे होगा? 66.67%, इसका पहले पॉइंट खत्म किया, फिर इसकी परसेंटेज मूव की, देन इसको सॉल्व किया, तो इसकी फ्रैक्शन रहेगी जी 667 ओवर 6067 ओवर 667 ओवर 10,000। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो फ्रैक्शन आ जाएगी 66 इंटू 67/100। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन 13 इंटू 1/4% ऑफ
400 हमने पता करना है। यहाँ पे जो नंबर इन परसेंटेज है वो क्या है, ए है। ए कितना है हमारे पास 13 इंटू 1/4%, और जिसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करनी है वो नंबर यानी एक्चुअल नंबर हमारे पास क्या है, 400 है। यानी यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, ए गिवन है 13 इंटू 1/4, बी गिवन है वो क्या है 400 है, और सी हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वो रिलेशन ए बी इज इक्वल टू 100C लगेगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 13 इंटू 1/4 इंटू 400 इज इक्वल टू 100C। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 इंटू 4 प्लस 1, 53/4 इसकी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगी। 100 आकर इधर दूसरी साइड में 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ गया 53। यानी 53 हमारे पास रिजल्टेंट नंबर है। यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा, ऑफ के बाद जो नंबर लिखा होगा वो एक्चुअल नंबर होता है। ऑफ से पहले अगर नंबर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो वो ए है, और अगर परसेंटेज के अलावा लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3। 1/3 2/3 का कितने परसेंट है, तो इसके लिए सिंपली मैंने अभी आपको बताया ऑफ से पहले, यानी यहाँ पे उसने परसेंट रिक्वायर्ड किया। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ऑफ के बाद जो नंबर गिवन है वो एक्चुअल नंबर है, वो बी है, और जो हमारे पास 1/3 है वो हमारे पास ए है हमारा, सॉरी सी है हमारा रिजल्टेंट नंबर है। तो ए हमने पता करना है यहाँ पर। तो ये सारा डाटा हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 100C लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सी ए की वैल्यू आ गई 50%। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास बेटे व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 30% ऑफ इट सेल्फ बिकम 390। वो कहता है कि किस नंबर में उसी नंबर का 30% ऐड करें तो वो 390 हो जाए, वो नंबर हमने पता करना है। यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, इस x में हम इसी x का 30% अगर ऐड करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो 390 हो जाता है। यानी x प्लस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 390। तो 30% का मतलब 30/100, यानी x प्लस 0.3x इज इक्वल टू 390। तो x प्लस 0.3x को ऐड करेंगे 1.3x हो जाएगा, और ये 1.3 उधर जाके 390 के नीचे डिवाइड होगा, तो x इक्वल आ जाएगा 390 ओवर 1.3, यानी x इक्वल आ गया 300 के। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसमें हम इसी का 30% ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 390 हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। 160 भी 20% होता है किस नंबर का, यानी ये किसी नंबर का 20% जो है वो हमारे पास 160 है, यानी 160 रिजल्टेंट नंबर है, सी है, 20% हमारे पास ए है, और बी हमारे पास हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटे आपके पास देखें डाटा हमें गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू 100C का फॉर्मूला लगेगा, बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से 20B इज इक्वल टू 100 इंटू 160, यहाँ से बी इक्वल आ गया 16,000 ओवर 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 800 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। असाइनमेंट आपकी क्या है इस लेक्चर की, आपने ये वाले सारे पार्ट्स करने हैं जो सिमिलर पार्ट्स हैं, और आपने ये सारे के सारे परफॉर्म कर लेने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।